हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में कंफाइनमेंट इन टू डायमेंशन वेल के बारे में बताऊंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायग्राम की। तो एक हम 2D बॉक्स मान लेते हैं इस प्रकार से। आपका 3D मान 2D को 3D में कन्वर्ट करके एक मान लेते हैं इस प्रकार से। आपका ये जो कुछ स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इस तरह ये आपकी जो डायरेक्शन है, ये सी वी इक्वल टू 0। अंदर की तरफ आपका इसके अंदर क्या है, ये इसकी लेंथ है एक डी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका कुछ कंफाइनमेंट किया हुआ है। आप लिखोगे कंसिडर कंसिडर टू consider a 2D box. Let's confinement along is along y और z एक्सेस है। y और z एक्सेस का क्या कंफाइनमेंट है, ठीक है। अब पोटेंशियल फंक्शन वी आर है, वो आपका एक तो जगह एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और एक इसके जो डायरेक्शन है ना कंफाइनमेंट उसके लॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स। दो कंपोनेंट तोड़ दिया आपने इसको, दूसरा आपने कंपोनेंट कर दिया टू और थर्ड, ये आ जाएगा आपका वाई और जेड में, ठीक है। अब आप लिखोगे वाई जेड क्या लिखोगे, तो सो एक्स वाई जेड टू थर्ड, ये इस प्रकार से आपका कंफाइनमेंट हो जाएगा कि x बराबर 0 है किसके लिए, जब y इसके बीच में और z क्या है इसके बीच में, ठीक है। और दूसरा इन्फिनेटिव है इसके लिए, और अदरवाइज सभी के लिए क्या है, ये इन्फिनेटिव, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, 0 है, और अंदर बाहर की तरफ क्या है इसका कंफाइनमेंट ये, ठीक है। तो लिखोगे द एनर्जी एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास E1 और ये आ जाएगी आपके पास E2 तक, ठीक है। और आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा हार्मोनिक, वो भी आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो सॉलिड इक्वेशन का जो आपका जो फलन है, वेव फंक्शन है, वो भी अलग अलग हो जाएगा। किसके लिए, एक्स डॉट वाई जेड, इसको 1 ले लो, टू थर्ड, ठीक है। अलग अलग हो गया सबके लिए। तो लिखोगे सो टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट निकालो इसमें, टाइम इंडिपेंडेंट सॉलिड इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट सॉलिड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। सभी का फलन तो 100, और वाई स्क्वायर, इसी प्रकार जेड की बात करते थे, ये जेड स्क्वायर, इस तरफ लिख दो एक्स वन, ये वाई वन टू थर्ड, यह फंक्शन अलग अलग आ जाएगा आपके पास, वन डॉट एक्स वाई जेड थर्ड इक्वल टू ई भी आपके पास अलग अलग आ जाएगा। ये पड़ा है आपके पास, ये फंक्शन वन के लिए बात कर रहा है और ये टू जेड के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब आप पहले एक फंक्शन के लिए लेते हो उसको, तो आप निकालोगे सो ए का निकाले तो पहले एक्स निकाले, तो एक्स कॉम्पोनेंट के निकालेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट के लिए निकालते तो क्या ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट अपॉन टू बाई टू एम, सॉरी माइनस टू एम डी टू साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स वन, ठीक है। उसको आप इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
2m ये तो कुछ ठीक है। इस टर्म को वापस इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जो आपका k क्या आ जाएगा, k स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक टर्म आ जाएगा, फिर लिखोगे 4। सो एग्जैक्ट कंपोनेंट के लिए निकालते हो आप, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास इसका 2m, इसका 2m 2/3 इसका सॉल्यूशन निकालना आपसे डायरेक्टली। तो वो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन होता है जिसको एग्जैक्ट उसको निकालना। तो ऊपर वाले का तो आ जाएगा आपके पास कौन सा एक्सपोनेंशियल k2। ठीक है, इसी प्रकार बात करेगा नीचे नीचे के लिए। let's cut upon 2/3 2/3 present 2/3 sin। so इसको आप अलग में लिख सकते हो, और e को भी आप अलग में लिख सकते हो। so let's cut upon 2/3 k2 sin upon y e2 दूसरा लिखोगे आप माइनस का let's cut upon 2/3 k2 sin upon z। सो वापस वही फंक्शन आप इसको वापस पिछले वाली वीडियो की तरह इसको फंक्शन कर दोगे। यहाँ पे आप एक यूनिट निकालोगे, फिर आप साइन फंक्शन निकालोगे, तो आपके पास साइन फंक्शन क्या देगा आपके पास। ठीक है, वो टर्म सेम है। अब मैं उसको देख लेना पुराने वीडियो में। अब इस एक मिनट का लास्ट वीडियो रहा है क्वांटम डॉट्स, क्वांटम सेल और क्वांटम वायर और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।